हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। आपने अगर इसके शुरू के कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, तक अबाउटली 5 पार्ट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग? तो हल्का सा मैं इसके बारे में मोटा मोटा आपको एक खाका दे दूं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल से इसको देखते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी दवा हम लोगों ने खाई तो वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में पहुंच गई। दवा ब्लड में पहुंच गई, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई, तो उसको बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मान लीजिए हम लोगों ने दवा मुँह से खाई है लेकिन सर में दर्द है, दवा को यहाँ पहुँचना है। तो जब वहाँ दवा पहुँचेगी तभी अपना काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। तो जब दवा हम लोग खा लेते हैं तो उसका पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, फैलना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और जहाँ पे उसका मतलब रिसेप्टर होता है या उसका साइट होता है, एंजाइम होता है, जिसके साथ जाके वो बाइंड करता है, फिर अपना एक्शन देता है वो। तो वहाँ तक पहुँचने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग टू बॉडीज टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूट आप जानते हैं कि मतलब बांट देना। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनीज होती है, अपना सामान क्या करते हैं, ला के दुकान वालों को सबको देती है, तो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है पहुंचाना, बांटना, देना इधर उधर। तो यही है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब होता है डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन। डिलीवरी जानते हैं कि लेके जाना या ट्रांसपोर्ट करना, पहुँचाना। ऑफ ड्रग का डिलीवर करना, पहुँचा देना टू दी बॉडीज़ टिश्यू, बॉडीज़ के अलग अलग पार्ट तक, अलग अलग ऑर्गन तक, अलग अलग टिश्यू तक। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको ख़राब कर देती हैं। अफेक्ट करने का मतलब ये कि जिस रेट से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो भी क्या है? अफेक्ट कर दिया। और अगर उसको घटा दे तो भी क्या है? अफेक्ट कर दिया। यानी जिस जो इसका स्टैंडर्ड लेवल है उससे कमी या ज़्यादती, कम कर दिया तब भी क्या हो गया? उसने अफेक्ट कर दिया। अगर ज़्यादा हो गया तब भी अफेक्ट हो गया उसमें। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला क्या है? एज है। दूसरा प्रेगनेंसी। तीसरा क्या? ओबेसिटी। चौथा है डिसीज़ कंडीशन। पांचवा क्या है? ड्रग इंटरेक्शन। अगर आप एग्ज़ाम में इतना लिख देते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। एज, तो एज में क्या? फैट कंटेंट, स्केलेटल मसल, प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसका एज ज़्यादा है, उसकी एज क्या है? ज़्यादा है, तो उसके अंदर ज़्यादा मसल्स होंगे। हो सकता है कि फैट कंटेंट यानी फैट उसके अंदर ज़्यादा हो। ऐसे ही हो सकता है प्लाज्मा प्रोटीन उसके अंदर ज़्यादा हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती हैं। फैट क्या करता है? फैटी एसिड बनता है उससे, और फैटी एसिड जब ज़्यादा एसिड बनता है तो वो वो ड्रग को क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब अच्छे से होने नहीं देता है। ड्रग को मतलब अच्छे से प्रोटीन के साथ, जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ बाइंड करता है ड्रग, और फिर जाता है अपने साइड तक। तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड बनाने में क्या करता है? खलल डालता है, इंटरफेयर करता है। जब फैट होगा तो फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, उनका बाइंडिंग होने नहीं देता है। तो इस तरीके से क्या करता है? फैट कंटेंट क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ऐसे ही स्केलेटल मसल्स ज़्यादा है अगर, तो ये भी इफेक्ट डालते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको होने नहीं देते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला है, कोई औरत है, कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या होता है कि उनका जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पेट में जो बेबी है, जो बच्चा है, कुछ वहाँ पे भी पहुँचता है, प्लेसेंटा के उसको क्रॉस करके वहाँ तक भी पहुँचता है उसका असर। तो इसलिए अब 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि प्रेगनेंसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है? इंक्रीज्ड हो जाता है। और क्या है? ओबेसिटी। अब जैसे कि आपने इसमें फैट पढ़ लिया, तो इसमें ओबेसिटी में भी क्या होता है? जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो भी फैट के ही होते हैं। आदमी जो मोटा होता है तो उनका जो एडिपोज टिश्यू होता है वो ज़्यादा होता है, और एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट का बना होता है। तो जो फैट ज़्यादा रहता है तो फिर वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन को सही से होने नहीं देता है। और क्या? डिसीज़ कंडीशन। अगर किसी को कुछ बीमारी है तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है बीमारियों की जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। मान लीजिए डिसीज़ कंडीशन है, उसके मतलब ब्लड में कैंसर हो गया,
क्या हो गया, ब्लड में कैंसर हो गया। अब उसमें बहुत या ब्लड बहुत कम है या कोई भी दिक्कत हो सकती है, ब्लड उसका मतलब सही नहीं है, तो उसमें अब ये जो ड्रग पहुंचा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सही से। तो कुछ भी मतलब डिसीज़ आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं डिसीज़ में, जैसे कि मान लीजिए ब्लड के अंदर उसके कोई दिक्कत आ गई। और क्या है, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक ही साथ आदमी ने 2 या 3 दवाएं खा ली तो ड्रग का इंटरेक्शन हो गया, आपस में मिल गई, कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो वो भी क्या है, जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी दिक्कत आएगी, वो अपने साइट तक आसानी से पहुँचेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अगर आपने फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक शुरू में जो मेरा पहला वाला लेक्चर वो देखा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये सब समझ में आ रहा है, ये सब क्या हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को मेटाबोलाइज होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया ड्रग, अपने साइड तक पहुंच गया, अपना एक्शन दिखा दिया, अब उसके बाद अब उसको हटाना भी ज़रूरी होता है, उसको क्या करना है, हटाना भी ज़रूरी होता है। अगर ड्रग हमेशा अपना क्या है, एक ही मान लीजिए कि ड्रग गया अपने साइड पे रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, अपना एक्शन दिखा रहा है, ठीक, अपना एक्शन उसने दिखा दिया, अगर वो ड्रग वहाँ से हटे नहीं, ड्रग का मॉलिक्यूल हटेगा नहीं वहाँ से, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कि मान लीजिए हमने आपको सिडेटिव दिया, यानी नींद वाली दवा दी सुलाने के लिए, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही थी, अब उस दवा ने जाके आपको सुला दिया, अगर वो रिसेप्टर से बाइंड करके रखे हमेशा अगर बाइंड करता है तो आप सोते ही रहेंगे, पूरी ज़िंदगी पता चल रहा है सो ही रहे हैं, इसलिए कि वो ड्रग का असर अपना दिखता रहेगा हमेशा। इसलिए उस ड्रग ने जो अपना एक्शन दे दिया तो हमारी बॉडी का कुछ मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि उस ड्रग को, उसके मॉलिक्यूल को जो अपने रिसेप्टर से बाइंड किया हुआ अपना एक्शन दिखा रहा है उसको हटाना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो क्या है, द केमिकल अल्टरेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग की डेफिनेशन क्या है, द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इन विच नॉन पोलर ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू पोलर फॉर्म एंड लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू लिपिड इनसोल्यूबल फॉर्म। एक बात समझ लीजिए कि जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं तो कुछ इसमें ऐसी होती हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, कुछ होती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के साथ आसानी से क्या दोस्ती कर लेती है, घुल जाती हैं, कुछ होती हैं जो लिपिड के साथ, फैट के साथ घुल जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो जो पानी में घुलने वाली होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म आसानी से हो जाता है, क्या होता है, वो आराम से पानी में घुल के वापस यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनसोल्यूबल में, उनको पोलराइज करना पड़ता है, उनको नॉन पोलर बनाना पड़ता है, उनको पोलर करना पड़ता है। जब वो पोलराइजेशन हो जाता है उनका, तब वो क्या होते हैं, वो भी वाटर के अंदर घुल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो अब समझिए कि जो केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन दी बॉडी, हमने ड्रग खा रखी है, वो जाके अपने साइड पे बाइंड करके अपना एक्शन शो कर रहा है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, उसको अल्टरेशन कर देते हैं उसमें, यानी उसके अंदर चेंजिंग कर देते हैं। अल्टरेशन मतलब उसमें चेंजिंग लाते हैं। अब क्या चेंजिंग होती है, अगर वो ड्रग नॉन पोलर ड्रग है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कुछ इंजाइम्स होते हैं, अगर नॉन पोलर ड्रग होता है तो उसको क्या करते हैं, पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब नॉन पोलर होता है वो, तो वो आसानी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता है, वो वाटर के अंदर घुल नहीं पाता है, ठीक। तो उसको क्या करते हैं, पोलर कर देते हैं। ऐसे ही अगर लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं तो भी वाटर में घुल के बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनसोल्यूबल कर दिया जाता है लिपिड के अंदर। जब वो लिपिड में इनसोल्यूबल हो जाते हैं तो फिर वो निकल जाते हैं बाहर, यानी लिपिड के साथ अब कंबाइंड नहीं हो पाएंगे, उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे, तो वो सिंगल हो जाते हैं वाटर के साथ, फिर क्या होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब क्या है, दिस प्रोसेस में बी यूज्ड फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। अब ये कुछ प्रोसेस हैं जो मतलब मेटाबॉलिज्म कराते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वही है, दिस प्रोसेस में बी यूज्ड फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग को क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया और कॉन्जुगेशन हो गया। इसके डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना, इसलिए कि सिलेबस में डिटेल नहीं पूछा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपको डिटेल पूछा है, उसी को डिटेल से पढ़ाऊँगा, बाकी सब बल्कि हल्के से आपको सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर दूँगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, ठीक। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाया जाता है, या आप पढ़ के आए हैं,
ठीक। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि हाइड्रोजन उसमें होता है, उसको तोड़ा जाता है, यानी ये भी कह सकते हैं कि वाटर की मौजूदगी में किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है और होता है क्या इसमें हाइड्रोजन को उसमें से हटा दिया जाता है, ठीक। और एक क्या होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें मिल के अपना कॉम्प्लेक्स बना लें। तो कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ ड्रग्स हैं जो मतलब वहाँ से मेटाबोलाइज नहीं हो रही हैं, तो कुछ इंजाइम्स उसके साथ जाके मिल जाते हैं, उसके साथ में क्या होता है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन हो जाता है। फिर वो क्या होता है वाटर में घुलने के लायक हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। मैंने अफेक्ट के माना बताया कि उसको बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं, ठीक। वो अफेक्ट में आएगा, चाहे घटा दे या बढ़ा दे। इसलिए इसमें जो चीज़ें आएंगी ऐसा नहीं कि वो सब घटाने वाली होंगी या बढ़ाने वाली होंगी। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी घटा रही है। अगर वो मेटाबॉलिज्म को घटा रही है तो उससे आपको बचना है, अगर वो बढ़ा रही है तो उसको आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक। तो क्या चीज़ें हैं कि एक तो क्या चीज़ें होती है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। तो एक होते हैं इनहिबिटर। 10 ड्रग्स लाइक ओमिप्राजोल हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, इनहिबिट इंजाइम दैट मेटाबोलाइज ए ड्रग। तो कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि उन इंजाइम को जो मेटाबॉलिज्म कराते हैं, यानी ड्रग को बाहर निकलवाते हैं बॉडी के अंदर से, तो उनको क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, उनको काम ही नहीं करने देते हैं। जैसे कि ओमिप्राजोल हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ये इनहिबिटर हैं, यानी इंजाइम को उनके काम करने से रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का जो काम है वो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। वो कौन सा, ओमिप्राजोल हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ठीक है। अब ये कि ये जब दवाएँ दी जाएँ तो उनके साथ में कुछ ऐसा भी हो जो मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे। दूसरी टाइप की दवाएं क्या हो सकती हैं कि स्टिमुलेटर होती हैं। स्टिमुलेटर्स क्या हैं, सर्टेन ड्रग्स लाइक फेनोबार्बिटोन और रिफाम्पिसिन कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम्स दैट मेटाबोलाइज ड्रग। ये इसका सेम उल्टा है, ये इनहिबिट कर रहा था, ये क्या है, इस जो स्टिमुलेटर्स होते हैं जैसे कि फेनोबार्बिटोन हो गया और रिफाम्पिसिन हो गया, ये क्या करते हैं, उन इंजाइम्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी उनको ताकत को बढ़ा देते हैं, उनको काम करने के लिए इजाफा करवा देते हैं उनके कुव्वत में, तो उनके मतलब उनके फोर्स में, जो क्या कराते हैं, मेटाबोलाइज कराते हैं ड्रग का, ठीक। जैसे ये वाला था उसका उल्टा ये है। अब क्या है, एज भी क्या करता है, अफेक्ट डालता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग पे। जैसे कि यंग चिल्ड्रेन शो पुअर ड्रग मेटाबॉलिज्म बिकॉज मेटाबॉलिक इंजाइम्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली इन देम। ये कह रहे हैं कि एज भी अफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे कि कह रहे हैं कि छोटा बच्चा है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म क्या है, आसानी से नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पुअर मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। क्यों कि मेटाबॉलिक एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, अभी बन नहीं पाते हैं, बने हुए नहीं रहते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म उनमें जल्दी से नहीं हो पाता है। ऐसे ही सेक्स भी, सेक्स का मतलब यह कि जेंडर यानी मेल फीमेल का भी फ़र्क पड़ता है मेटाबॉलिज्म पे। जैसे कि इन कंपेरिजन टू मेल्स फीमेल हैव लेसर एबिलिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये है कि जो औरतें होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की जो पावर होती है, वो एबिलिटी होती है, वो कम होती है मेल के कंपैरिजन में, मेल के मुकाबले में। पांचवा क्या है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर भी अफेक्ट डालता है किस पे, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग पे। हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्रोवाइड्स फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है तो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन क्या होता है, आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया, ड्रग को बॉडी के अंदर लिया, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, वो ब्लड में पहुँच गया, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी जहाँ पे ड्रग को पहुँचना है वहाँ पहुँचा, अपने एक्शन दिखाने लगा। फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, यानी उसने अपना काम, मेटाबॉलिज्म हुआ यानी उस ड्रग को वहाँ से हटाया गया कि अपना काम अब ना करो तुम। अब उसके बाद एक प्रोसेस आता है, एक स्टेप आता है, ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सक्रीशन। यानी ड्रग का जब अपने काम कर दिया, उसका मेटाबॉलिज्म भी हो गया, अब बॉडी से उसको बाहर निकाला जाता है। तो किस किस तरीके, पहले तो ये जानेंगे कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, और फिर कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट उसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ बॉडी इन विच ड्रग और मेटाबोलाइट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता है जिसमें ड्रग या मेटाबोलाइट्स यानी जो मेटाबोलिज्म
किया गया है, जिनका मेटाबॉलिज्म हो गया है, जो जिनको जैसे जो इंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिज्म कराते हैं, तो जिन ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया उनको बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। ठीक, तो उनको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब ये 2 तरीके के एक्सक्रीशन होते हैं, एक होता है जो हमारी किडनी के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीनल एक्सक्रीशन। ठीक, और दूसरा होता है जो किडनी के अलावा जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन रीनल एक्सक्रीशन। ठीक, तो अब पहला क्या है, रीनल एक्सक्रीशन। वो क्या है, किडनीज आर मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। जो किडनीज है हमारी, ये 2 किडनी होती हैं, तो वो क्या है, मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है हमारी बॉडी के, जो एक्सक्रीशन कराती हैं। आप जानते हैं कि उसी के थ्रू क्या होता है, यूरिन बनता है, वहाँ पे ब्लड आता है, तो कुछ पार्टिकल्स वहाँ से छन के बाहर निकल जाते हैं, जैसे यूरिया हो गया और भी कई सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ से वो क्या होता है, निकल जाता है। तो ड्रग को भी क्या किया जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के अंदर। हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन क्या करते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेते हैं, छान के अंदर ले लेते हैं और उसको एक्सक्रीट आउट करा देते हैं पेशाब के रास्ते से, यूरिन के थ्रू। ठीक है, एंड द एक्सक्रीशन इज डन थ्रू किडनीज इज कॉल्ड रीनल एक्सक्रीशन। और जो एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं, रीनल एक्सक्रीशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, नॉन रीनल एक्सक्रीशन। नॉन रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है, द एक्सक्रीशन बाय ऑल अदर ऑर्गन्स एक्सेप्ट किडनीज आर कॉल्ड नॉन रीनल एक्सक्रीशन। ये कह रहे हैं कि वो सारे एक्सक्रीशन के टाइप्स जो किडनी के अलावा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन रीनल एक्सक्रीशन। जैसे कि लंग्स से होता है, लंग्स से कौन सा होता है, लंग्स से होता है आपका जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया। ऐसे ही कुछ इंटेस्टाइन से होता है। इंटेस्टाइन से कैसे होता है कि हमारा जो लीवर है वो भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। जब ड्रग उसके पास पहुंचता है तो बहुत सारे ड्रग को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके फिर क्या करता है, वापस इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है, जैसे कि बाइल जूस के फॉर्म में आ जाता है वो इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वहाँ से वो क्या होता है आपके, मतलब वो इंटेस्टाइन से निकलते हुए उसके आदमी जब टट्टी करता है, पखाना करने जाता है, तो उसके रास्ते से, स्टूल के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, हो गया। और क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू भी निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड जैसे हमारा सलाइवा होता है तो उसके थ्रू भी क्या होता है, निकलता है। और क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसके स्वेट ग्लैंड जानते हैं, जो पसीना होता है, तो पसीना जो होता है वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, वहाँ से वो निकलता है। तो ये इसका ये भी कह सकते हैं कि स्किन के थ्रू भी क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, या एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं और एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। अब हम लोग इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, बहुत सारे आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन अपना करिए, ज़रूर आपको आंसर देने की, जवाब देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।